Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir live? Join our offline online batches for CSIR NET Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. वेरी गुड मॉर्निंग बच्ची, गुड मॉर्निंग। इसमें ना एक ऐसा यूनिट है जो लिमिट क्वांटिटी के जिसके फंक्शंस इसको देखते मालूम चल जाते हैं इन फंक्शन के पास क्वांटिटी है या नहीं है। वो एक तो अपनी लिस्ट वाले फंक्शंस हैं, या देखते मालूम चल जाए, जैसे आपको 5 सेकंड के अंदर मालूम चलना चाहिए। सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, हाँ Z, ठीक है, उसी है ना, सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कंफर्म? सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, और मल्टीपल ऑफ π/2। तो जो भी सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपको फंक्शन देखते ही मालूम चल रहा है कि ये कहां कंटिन्यूअस है, कहां, 4 प्रॉपर्टी बेसिकली देखते ही सबसे पहले डीओडी आपको दिमाग में आना चाहिए। व्हाट इज डीओडी, है ना? क्लोज इंटरवल ए बी, ओपन इंटरवल ए बी, फाइनाइट इंटरवल, लेंथ इंटरवल ए बी और आर। जो तुरंत पॉइंट देखने होते हैं फंक्शन देखते ही आपका ध्यान जाना चाहिए सबसे पहले डोमेन, बाउंडेड और नॉट, ठीक है, और मोनोटोनिक एक देखते मालूम चल जाएगा अगर एंड सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ये 4 चीजें आपको देखते मालूम चलनी चाहिए कि फंक्शन मेरा बाउंडेड है कि नहीं है, मोनोटोनिक है कि नहीं है, और अगर कंटिन्यूटी ये एम्प्टी हो गया तो कंटिन्यूअस है। और डोमेन का मतलब डोमेन में 2, फाइनाइट लेंथ इंटरवल, फाइनाइट लेंथ आई, और जो भी a टू इन्फिनिटी, r माइनस इन्फिनिटी टू a एटसेट्रा। या तो लेंथ ऑफ इंटरवल फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। दूसरा बाउंडेड है कि नहीं है, और मोनोटोनिक है कि नहीं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मोनोटोनिक है कि नहीं है, और सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ये 4 चीजें हमारे दिमाग में देखते आनी चाहिए फर्स्ट 5 सेकंड में। उसके बाद आपको ये दोनों यूनिट का, क्योंकि ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि लिमिट क्वांटिटी क्वेश्चन में भी एक आध ऑप्शन यहां से डाल देता है वो कभी, है ना, तो वो क्लीन हो जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं आता कभी भी। मैं आपको ये बता देता हूं कि है क्या, रीमान इंटीग्रेशन एंड बाउंडेड वेरिएशन, ब्लैक एंड व्हाइट, बाउंडेड वेरिएशन। एक फंक्शन अगर किसी क्लोज इंटरवल ए बी से आर पे डिफाइन है, जस्ट पहले देख लीजिए 2 मिनट में, क्लोज इंटरवल ए बी, रीमान इंटीग्रल में और बाउंडेड वेरिएशन फंक्शन में हमेशा डोमेन मेरा एक क्लोज इंटरवल ए बी होगा। द मोमेंट यू स्टार्ट डेफिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन ओवर रीमान इंटीग्रेबिलिटी और फंक्शन ऑफ बाउंड वेरिएशन, ये दोनों मैं इसलिए एक साथ बता रहा हूं कि एक एरिया की बात करता है, एक लेंथ की बात करता है, तो एक साथ ही दोनों हो जाएंगे। फर्स्ट रिक्वायरमेंट, डोमेन हैज टू बी क्लोज इंटरवल ए बी। डोमेन क्लोज इंटरवल ए बी हो गई होगा, इससे दैट इज दिस इज ए, सपोज दिस इज बी, तो इसके बीच में रहेगा। ये हो सकता है कि मेरा कंटिन्यूअस ना हो, कहीं नहीं लिखा ना कंटिन्यूअस, बट कोई भी पॉइंट चूज करोगे उस पर डिफाइन जरूर होगा, ये हाइट जरूर मिलेगी। हर पॉइंट पे हो सकता है ये ऐसे हो, ये ऐसे आ जाइए, हो गया डिसकंटिन्यूअस, बट डिफाइन तो उस पॉइंट पे फिर भी है ना, वैल्यू यहां से आ रही है, तो हर पॉइंट पे डिफाइन होना जरूरी है। f is defined on closed interval AB, take any point alpha if alpha belongs to AB, closed interval AB, f alpha is meaningful. This is height of the line, vertical line at the point alpha. ये पक्का मिलेगी नहीं मिलेगी। अब इसके बाद जो आइडिया है वो ये है, ठीक है, कहां बट रही है तो इसका एरिया निकालना हो अगर हमें, तो
एरिया के लिए एक ही फार्मूला मालूम है, लेंथ इंटू एल है इंटू बी. दिस इज से एल, दिस इज बी, बट दिस इज नॉट एक्चुअल एरिया. ये एक्स्ट्रा आ गया. आप इतने पैसे मांगो कोई देगा भी नहीं, या इतना एरिया आप दे नहीं रहे हो मेरे को और इसका कॉस्ट ले रहे हो. वो कहता हमें केवल रेक्टेंगल के एरिया निकालना आता है. कहता ठीक है ना, ऐसे निकालो फिर. ये मेरे एक भी फालतू जमीन नहीं, अगर मुझे नहीं मिल रही है एक्स्ट्रा, आई विल नॉट पे एनी एक्स्ट्रा अमाउंट. तो ये कहेगा यहां से कि मैं जितना मुझे इसके ऊपर भी अगर करता है तो ये एक्स्ट्रा जा रहा नहीं जा रहा है यहां पर. तो वो कुछ भी एक्स्ट्रा पे करने को तैयार नहीं है, लेकिन जमीन लेने को तैयार है. ये एक्स्ट्रा. ये दो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं कि किसी चीज का एरिया कैलकुलेट करने के, लेंथ इंटू विड्थ. और वो हमेशा रेक्टेंगल के आता है. अगर सर्कल पाई आर स्क्वायर वो भी बाद में आया किसी और ढंग से, तो एरिया केवल रेक्टेंगल्स का ही माना गया है. मान लीजिए या तो ये होगा या ये होगा. एंड देन टू फाइंड एक्चुअल एरिया, दिस इज एरर हियर, दिस इज एरर. एक्चुअल एरिया इतना है, यहां भी है, बट ही इज पेइंग फॉर लेस गेटिंग मोर, ही इज पेइंग मोर गेटिंग लेस. तो वो क्या करता है, कोई एक समझदार आता है, कहता है कि एक काम करो, दो पार्ट डिवाइड कर लो, अब ऐसे ही करो, निकालो अब वैसे ही. आपको अगर एक भी फालतू एक्स्ट्रा एरिया नहीं देना है उसको बिना पे किए, तो अब दो पार्ट. अब ये हट गया नहीं हट गया, थोड़ा सा एक्यूरेसी आई नहीं आई. अब इसका वो पे नहीं कर रहा है, अब इसका भी कर रहा था. वो कहता ठीक है, मैं यहां भी मैं कर लेता हूं, ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं और फिर ऐसे. अब इतना एरिया एक्स्ट्रा उसको कैलकुलेशन में भी आ गया. ठीक, जैसे एक बार किया फिर तो रास्ता खुल गया. इफ आई कीप ऑन डूइंग सो, एक्यूरेसी विल इंप्रूव. यहां पर ये देखो, ये एरिया बढ़ रहा है, कम हो रहा है. जो कैलकुलेशन में एरिया आ रहा है, पहले इतना था, अब ये इतना हट गया, तो ये एरिया कम हो रहा है और ये एरिया बढ़. अगर एक पार्ट में और डिवाइड कर दोगे तो ये और एक्स्ट्रा आ गया. ठीक है, इसे ए मैक्स यहां पर. तो इस तरह से क्या करते हैं कि लेट एफ, अब यहां पर मैं आपको सारे पॉइंट इकट्ठे बता देता हूं वन बाई वन. लेट एफ इज फ्रॉम क्लोज इंटरवल ए बी टू आर, पी बी ए पार्टीशन, ए टी नॉट टी वन टी एन इक्वल टू पी. ये पार्टीशन है. पार्टीशन समझते हो, इट इज अ सेट, इट इज सबसेट ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी कॉल्ड अ पार्टीशन. ठीक है, पार्टीशन. नाउ डेल्टा टी आर इक्वल टू टी आर माइनस Just वन. watching videos won't help. You need to practice your TR learning minus by TR solving minus 1. questions. ये Get the नोटिस नया आ latest गया, डेल्टा practice TR. books from और फिर Dips. इसी में Click on the मैक्सिमम link to buy ऑफ now. T1, डेल्टा T1, डेल्टा T2 एंड सो ऑन डेल्टा Tn को हम नॉन P बोल देते हैं. इसको नॉन P, म्यू P, ऐसे. ये दो टर्म है. एक फंक्शन लिया क्लोज ए बी डिफाइन जो है, और जिस इंटरवल में डिफाइन उस पर लिया पार्टीशन. पापा समझा क्यों ले रहे हैं पार्टीशन? बिकॉज व्हेन वी वांट टू फाइंड एरिया ऑफ द रीजन बाउंड बाय फंक्शन x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी, y इक्वल टू एफ एक्स एंड y इक्वल टू 0. ये चार लाइन है, नॉट स्ट्रेट लाइन. ये तीन स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व है ये. इनसे जो रीजन बाउंड हो रहा है उसका एरिया निकालना है, ये पर्पस है. वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय x इक्वल टू ए, y x इक्वल टू बी, y इक्वल टू एक्स एफ एक्स और एक y इक्वल टू 0. ये जो रीजन आया इसका मुझे एरिया निकालना है. ठीक है, इसके लिए पर्पस क्या था कि हम जो टूल जो मिला कि इफ वी डिवाइड इनटू वेरियस सब इंटरवल्स एंड देन इन ईच सब इंटरवल कंसीडर इज अ रेक्टेंगल एंड देन फाइंड एरिया, दैट विल बी अप्रोक्सीमेट एरिया. सिंपल. नाम लेने डिफाइन करें. नॉर्म इट्स अ डिस्टेंस, नॉर्म ऑफ अ पार्टीशन. ये वो नॉर्म नहीं है, इट्स नॉट नॉर्म ऑफ अ फंक्शन, दिस नॉर्म ऑफ अ पार्टीशन. जो फंक्शन है डिस्टेंस फंक्शन होते हैं वहां पर, जो अब किसी R2 टू R2 में चले जाते हैं वहां पर डिस्टेंस फंक्शन होते हैं वहां पर, वहां नॉर्म वो अलग अलग डिफाइन होते हैं. यहां नॉर्म ऑफ अ पार्टीशन है, लार्जेस्ट लेंथ. ठीक है, लार्जेस्ट लेंथ. ठीक है, तो अब समझ में पर्पस क्या था इसका, मैं उस पर भी जाता हूं कि ये जो शुरुआत मैंने जैसे की कि ये करना तो यही है मुझे, इसलिए मैं डिवाइड करना पड़ रहा है मुझे कि मुझे सीधे एरिया निकालना आ नहीं रहा था यहां से, और एरर बहुत आ रही थी. बेटर है कि छोटे छोटे स्टेप्स में निकाला जाए एरिया. नहीं, अगर ऐसे ऐसे भी निकालेंगे तो यही तो एरर है ना ये. और ये क्या है, पार्टीशन इस पूरे इंटरवल का. तो आई नीड पार्टीशन ऑफ इंटरवल. एक टर्म ये डिफाइन हो गया, इसमें नॉर्म भी टर्म आ गया. एंड सिंपल इफ P1
and P2 are partition of closed interval AB such that P2 is contained in P1. P2 is contained in P1. Then P2 is called a refinement. ठीक है, refinement of P1. जैसे आपने लिया 0, 1/3, 2/3 और 1, ये मेरा P है, किस इंटरवल का? 0, 1 इंटरवल का. ठीक है, मैंने P स्टार डिफाइन किया 0, 1/3, 1/2, 2/3, 1, है ना? ये तो P इज कंटेन इन, उल्टा तो नहीं कर गया, वही तो मैं कहना कि यहां P1 इज कंटेन एंड, वही तो छोटा वाला थोड़ी, P इज कंटेन इन P स्टार, सो P स्टार इज कॉल्ड अ रिफाइनमेंट. ठीक है, रिफाइनमेंट ऑफ P. एक तरह से रिफाइन किया है. जब एक भी पॉइंट इंट्रोड्यूस किया होगा, इससे कितने सब इंटरवल बन रहे हैं? यहां पर 1 to n, 0 to n, कितने पॉइंट हैं? n+1. कितने सब इंटरवल? n सब इंटरवल. हमेशा नंबर ऑफ पॉइंट से एक कम सब इंटरवल बनते हैं. ठीक है, दो नाम रखिए, एक ये 0, 1 के दो पार्टीशन है कि नहीं है? उसी तक देखो ना, यहां पर ये A, ये B और ये बीच के कुछ पॉइंट. ऐसे यहां पर यहां जो आते हैं TI इज लेस देन TI+1, ऐसे चूज करते हैं पॉइंट हमेशा. ये आ रहे ना, तो यहां पर सारे पॉइंट तो है ही, ये एक्स्ट्रा 1/2 इसमें एक्स्ट्रा नहीं आ गया, तो P मेरा P स्टार में कंटेन हो गया. जैसे इसका मतलब वो किसी एक पॉइंट को और इंट्रोड्यूस किया तो एक सब इंटरवल बढ़ गया, नहीं बढ़ गया इसमें, तो किसी ने किसी सब इंटरवल डिवाइड किया गया होगा. जैसे यहां से 0 to 1/3 एक सब इंटरवल, 1/3 to 2/3 दूसरा सब इंटरवल और 2/3 to 1 तीसरा सब इंटरवल, इसको फिर से डिवाइड करके दो पार्ट में कर दिया, तो इसलिए रिफाइन कर दिया आपने. और एंड इन दैट केस जो रिफाइनमेंट का नॉर्म आएगा वो इससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता. रिफाइन करके छोटा और जो क्या मालूम हो सकता है इक्वली हो. इसमें नॉर्म कितना आएगा बताओ? डिस्टेंस कितनी है? सब में 1/3 है, इसमें चार्ज कर 1/3 आई, 1/3 ज्यादा कहीं नहीं है. बल्कि अगर हम थोड़ा और डिवाइड कर दे सो कहीं और पे, एक और पॉइंट और इंट्रोड्यूस कर, तो यहां पे मैंने 1/6 कर दिया, यहां पर भी ऐसे कर दिया, तो नहीं, यह लेंथ 1/3 है, इसकी लेंथ 1/3 है, इसकी लेंथ 1/6 है, इस लेंथ 1/3 है. किसी एक को भी डिवाइड कर देता हूं फिर से 1/3 वाले इंटरवल को, तो नॉर्म क्या हो जाएगा? अब 1/6 से कम हो जाएगा, तो नॉर्म हमेशा उससे क्लियर, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, अगर if P1 and P2 are partition implies P1 union P2 and P1 intersection P2 are also partitions of closed interval AB, of closed interval AB. Intersection union of partition is again partition. Simple ये तो. और इस केस में किसका नॉर्म बड़ा होगा? ये इन दोनों कंटेन कर रहा है और ये इन दोनों में कंटेंट है. जो बड़ा होता है, जो कंटेन करता है, उसका नॉर्म कम होता है. ठीक है, तो नॉर्म P1 P2 जो है, नॉर्म P1 इंटरसेक्शन P2, ये इनसे होगा कि नहीं होगा? जबकि P1 यूनियन P2 ये भी पूछा हुआ है. ठीक है, यहां कोई दिक्कत नहीं है. सबसे पहले टर्म हमने नॉर्म पे बात कर ली. पार्टीशन होता है किसी इंटरवल का, किसी ऐसे सबसेट को क्लोज इंटरवल ए बी के हम पार्टीशन बोलते हैं. इसमें ए और बी हो, ये दो तो होने चाहिए, और हमेशा फाइनाइट. इट विल हैव n+1 पॉइंट where 2 points are A and B and rest n-1 points are between A and B. When we arrange them in increasing order, this set is called a partition. It gives you n subintervals. x0, x1 एक subinterval, x1, x2 दूसरा subinterval, and so on, xn-1, xn, nth subinterval, that is B. Confirm? The largest length of these subintervals is called norm of the partition.
नॉर्म। अगर नॉर्म की लेंथ से कोई चीज अगर बड़ी हो रही है तो सारे इंटरवल्स उसकी लेंथ बड़ी। इफ नॉर्म पी इज लेस देन डेल्टा, दैट मीन्स लेंथ ऑफ ऑल द सब इंटरवल इज लेस देन डेल्टा, बिकॉज नॉर्म इज द लार्जेस्ट लेंथ। ठीक है, इफ नॉर्म इज लेस देन डेल्टा दैट मीन्स लेंथ ऑफ एवरी इंटरवल इज लेस देन डेल्टा। क्लियर? यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। और फिर रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन करने का मतलब क्या हुआ? सब डिवाइडिंग वन ऑफ द सब इंटरवल अगेन। जैसे हम किसी सब इंटरवल फिर से डिवाइड कर देते एक नया पॉइंट इंट्रोड्यूस हो जाएगा। यहां थे ना, इससे मुझे मिले थे कौन कौन से इंटरवल? 0, 1/3, 1/3 to 2/3 और 2/3 to 1। इससे ये सब इंटरवल मिले। और इसको देखोगे तो इसमें एक सब इंटरवल इस वाले को फिर से डिवाइड करके 2 बना लिए गए, एक पॉइंट इसमें और ले लिया गया। इसलिए इसको कह रहे हैं रिफाइनमेंट। यू कीप ऑन रिफाइनिंग, द नॉर्म टेंड्स टू डिक्रीज, इट स्टार्ट डिक्रीजिंग। जैसे आप डिफाइन करते जाओगे, नॉर्म इंक्रीज तो कर ही नहीं सकता। जो लार्जेस्ट सब इंटरवल छोड़ के किसी और डिवाइड कर दिया तो नॉर्म में फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप लार्जेस्ट को डिवाइड कर देते हैं तो कम से कम नॉर्म छोटा हो जाएगा ना, बाकी तो कोई क्लियर है। और उसके बाद 2 मेरे पास डिफरेंट पार्टीशंस हैं, तो उनके यूनियन से मैं एक नया पार्टीशन बना सकता हूं। उनके इंटरसेक्शन उतना यूजफुल नहीं हो जाता, यूनियन यूजफुल होता है कि उनके यूनियन से कई बार हम क्या करते हैं, A to B में A to C एक पार्टीशन और C to B दूसरा पार्टीशन, और इनके यूनियन से A to B का पार्टीशन बन जाता है ना। अगर आपके पास A to B इंटरवल है तो आपने A to C एक पार्टीशन और C to B दूसरा पार्टीशन। तो जब आप इसका P1 और इसका P2 ले, अलग अलग पार्टीशन है ये, P1 इसका नहीं है, P2 इसका नहीं है, बट P1 यूनियन P2 क्या हो जाएगा? इस पूरे का बन जाएगा। इसमें A भी आ जाएगा, B भी आ जाएगा, यहां से B आएगा, यहां से A आएगा, बाकी सारे पॉइंट इसके बीच के है कि नहीं है। सो ये भी तरीका अप्लाई करते हैं हम लोग कई बार ये इसलिए भी कि किसी एक हिस्से में A to C और C to B में A to C में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, C to B में नहीं आ रही है, अलग कर लेते हैं। इसको अलग कैलकुलेट करेंगे, इसको अलग कैलकुलेट करेंगे। कंफर्म? तो समथिंग इज कॉल्ड पार्टीशन दैट वी नो एंड नॉर्म ऑफ अ पार्टीशन। ठीक है, लेंथ इक्वल होना कोई जरूरी नहीं है, दैट्स व्हाई वी हैव कंसेप्ट लाइक नॉर्म। लेंथ ऑफ सब इंटरवल्स जरूरी नहीं है। इसी में समेशन डेल्टा TR हमेशा B माइनस A आएगा फॉर एनी पार्टीशन। टेलीस्कोप बन जाता है। सब कुछ मैथमेटिकली तो पॉसिबल ही है ना। कल वहां वीकेंड बैच में थोड़ा सा सीनियर सिटीजन भी होते हैं कुछ उसमें वीकेंड बैच में। ठीक है, हमने देखा होगा कुछ काफी मेच्योर लोग होते हैं। तो कुछ चर्चा हो रही तो उन्होंने कहा सर कि मतलब सब कुछ मैथ्स में सोचते हैं हम लोग, क्या मतलब सी नाम रखने की चर्चा हुई तो सर आप कुछ मैथमेटिकली बात कर रहे हो। मैंने सोचने वाली बात है, अगर मियां बीबी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो MSc के तो क्या करेंगे। तो वो एक बोलते सर उनके झगड़े भी ऐसे होंगे, कॉम्प्लेक्स चल रही थी। एक बोलती है कि सर उनके झगड़े भी ऐसे होंगे, वो चिल्लाएगी उसकी तुम पोल हो, तुम सिंगुलरिटी हो, तुम एसोसिएटिविटी हो। वो ऐसे टॉकिंग अबाउट लाइक दिस। अल्टीमेट ये था कि उसमें से एक ने बोला सर पता है बीच में बच्चा आया तो झगड़ा छुड़ाने के लिए। एग्जैक्टली यही। तो वो बोलती है, कहती सर उसको तो बोले 2πi तू ले रेजिड्यू निकल यहां से। इतना बढ़िया से इंडिकेट किया कि सर 2πi ले रेजिड्यू निकल यहां से। तो कई बार ना बड़ा उन लोग का जो फील है ना, क्योंकि वो हफ्ते में 1 दिन 2 दिन मुलाकात होती थी हमारी उनसे, तो मैं उनको देखा कि बहुत टाइम से पढ़ के आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो लोग मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत टाइम से 8-9 साल हो गए उनको मैथ्स पढ़ते हुए, कॉम्प्लेक्स सबको पढ़ाते। अब वो मस्ती करते उस टॉपिक के ऊपर। तो वो जो बर्ड भी मिल गया उनको कि वो कल जब ये चर्चा कर रहे थे कि जो मैथ्स के बच्चे झगड़ा करेंगे, तो मैथ्स के हस्बैंड वाइफ जब मैथ्स के होंगे और वो झगड़ा करेंगे तो कैसे झगड़ा करेंगे। तो जैसे ये जो टर्म बोला ना, इसी में किसी ने कहा सर वो बच्चा बीच में आएगा तो उसने यही वर्ड यूज किया, सर वो तो रेजिड्यू है, उसको 2πi देके भेज देंगे। 2πi देके भेज देंगे, मतलब उसको दिमाग में ये दिख रहा था कि 2πi इंटू सम ऑफ रेजिड्यूज इंटीग्रल। आप समझिए इस चीज को कि ये जो मैथमेटिकली सब कुछ प्रूफ हो सकता है, वैल्यू निकालना मुश्किल है। क्योंकि अभी आप देखने वाले हैं सीरीज बनेगी या सीक्वेंस बनेगी, और सीक्वेंस सीरीज की लिमिट निकालने के लिए कोई मेथड नहीं होता है। यू कीप ऑन हिटिंग ट्रायल बाय सब सीक्वेंस और अदर मेथड, कोई मेथड नहीं तो उसको नाम देते हो। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर आता है, पाई कहां से आ गया? सिंपल सी बात है ना, दैट इज अ नोटेशन। एग्जैक्ट तो नहीं पता किसी को भी, तो वो टर्म नए नए क्वाइन होंगे। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद फंक्शन इंट्रोड्यूस हो रहा है। Download Dips Academy mobile app from Play Store.
सब्सक्राइब Let our YouTube F channel for is more learning bounded. videos and discount on video courses. अधिक अब जानकारी ये के लिए necessary डिस्क्रिप्शन को condition ध्यान से बन गई पढ़िए या पूरे QR कोड topic के स्कैन लिए। करिए। फंक्शन को बाउंडेड होना ही पड़ेगा अगर रीमान इंटीग्रल की बात होगी। अगर बाउंडेड नहीं है देन वी विल गो फॉर इम्प्रॉपर इंटीग्रल। ठीक है, इट हैज टू बी बाउंडेड। नाउ डिफाइन स्मॉल एम आर एज इनफीमम एफ एक्स और x बिलोंग्स टू टी आर माइनस 1 टी आर। अपना इसको सबको फिर से शुरू कर देते हैं, x नोट लिखना शुरू कर देते हैं। हमारे पार्टीशन अलग था, वो कॉम्प्लेक्स करते आए इसलिए वहां से लिख लिया हमने उसको। ठीक है, और यहां पर x i इज लेस देन x i प्लस 1 और यहां पर ये x r माइनस 1 x r यहां से। अब रीमान इंटीग्रल डिफाइन हो रही है यहां पर। f इज बाउंडेड तो ये एम आर मिलेगा, पक्का मिलेगा। और कैपिटल एम आर एस सुप्रीमम एफ एक्स एक्स बिलोंग्स टू एक्स आर माइनस 1 एक्स आर। स्मॉल एम इक्वल टू इनफीमम एफ एक्स एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी एंड कैपिटल एम इक्वल टू सुप्रीमम एफ एक्स एक्स बिलोंग्स टू क्लोज। ये सारे सिंबल हो गए मेरे पास। एंड देन वी विल हैव नेक्स्ट डाइट पॉइंट कि सबसे छोटा स्मॉल एम, फिर स्मॉल एम आर, फिर कैपिटल एम आर, फिर सब ये होगा। किसी भी सब इंटरवल जो इन्फीमम होगा, ग्लोबल इन्फीमम से तो छोटा नहीं हो सकता वो। ग्लोबल इन्फीमम, ग्लोबल सुप्रीमम और किसी भी सब इंटरवल में एम आर उसके करस्पॉन्डिंग स्मॉल एम आर से तो बड़ा ही होगा या इक्वल भी हो सकता है, फंक्शन कांस्टेंट भी हो सकता है। दिस रिजल्ट वी हैव नाउ। आप देखिए कि अगर m इंटू बी माइनस ए करते आप, इसको देखो जरा, और स्मॉल इंटू बी माइनस ए को, तो ये एक्चुअली यही हो रहा था। ये अगर मान लीजिए ऐसे कर लेते हैं, ये मैक्सिमम है, दिस हाइट इज कैपिटल एम, दिस इज बी माइनस ए, ये पूरा एरिया आ जाएगा। और स्मॉल एम करोगे अगर, ये स्मॉल एम है और ये बी माइनस ए। ठीक, दिस मिनिमम मैक्सिमम पॉसिबल एरिया, दिस मिनिमम पॉसिबल एरिया। बट विथ रिस्पेक्ट टू पार्टीशन अगर करना शुरू करें हम, तो क्या करेंगे? नेक्स्ट पॉइंट इसी के बाद डिफाइन, इस यहां से हम डॉर्बो सम्स डिफाइन कर रहे हैं। डॉर्बो सम्स समेशन स्मॉल एम आर डेल्टा एक्स आर, इसको डिनोट करते हैं एल एफ पी से या एल पी एफ, जो आप लोग डिनोट करते रहे। क्या करते रहे? एल एफ पी या एल पी एफ? एल एफ पी एफ नहीं, लोअर तो एल ही होगा, यू तो अब वहां पर होगा। छेड़ते हो। डॉर्बो सम्स, आप देख रहे हो कि ये एक्चुअली दोनों को देखें यहां पर, तो मान लीजिए ये है, ये M1 डेल्टा X1 इसका एरिया, ये छोटे छोटे एरिया आ रहे नहीं आ रहे यहां पर, ये इसमें ये हिस्से जो छूट जा रहे हैं ऊपर के, जिसमें ये एक्स्ट्रा आ रहा है, ये एक्स में एक्स्ट्रा आ रहा है। ठीक है, ये LPF है, ये UPF है। तो किसी भी बाउंडेड फंक्शन के लिए किसी भी क्लोज इंटरवल पे करस्पॉन्डिंग टू एनी पार्टीशन वी कैन डिफाइन LPF UPF। ठीक है, या LFP UFP। फॉर एनी बाउंडेड फंक्शन for any partition P, I can define LFP and UFP. LFP will be a minimum possible area and UFP will be maximum possible area उस पार्टी से corresponding। ठीक है, and then fifth point जो नबी नेक्स्ट पॉइंट है, इसके बाद आपको ये मालूम है कि अगर रिफाइनमेंट करना शुरू करेंगे तो क्या हो रहा है। एक भी पार्टीशन एक्स्ट्रा कर दूंगा यहां पर, यहां एक भी ऐसे पार्टीशन कर दिया तो ये मेरा ये हिस्सा बाहर हो गया, तो ये क्या हो गया? कम हो गया। और ये इसमें अगर पार्टीशन कर देंगे हम तो ये एक्स्ट्रा आ जाएगा उसमें। सो नेक्स्ट पॉइंट, एल एफ पी और एल एफ पी स्टार। व्हाट इज पी स्टार?
रिफाइनमेंट में कौन सा रिलेशन होगा, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा? ठीक है, कंफर्म। और यूएफपी स्टार, ये एन के टर्म्स में अगर लिख लूं मैं, एन इंटरवल में डिवाइड कर लूं, कुछ भी इंटरवल डिवाइड कर लूं, ये जो आएगा किसी भी हाथ में स्मॉल एम बी माइनस ए, ये भले बड़ा होता जाए बट स्मॉल एम इंटू बी माइनस ए, ये कैपिटल एम इंटू बी माइनस ए, ये कैपिटल एम इंटू बी माइनस ए छोटा रहेगा। लार्जेस्ट पॉसिबल एरिया अगर मैं ये कर लेता हूं, ये उल्टा, हाँ ये, और यहां पर ये भले बढ़ रहा हो लेकिन इससे बड़ा कभी नहीं होगा, ये भले कम हो रहा हो इसकी थोड़ी आएगा। तो ये बाउंडेड अबव है और ये बाउंडेड बिलो है, तो अल्टीमेटली व्हेन नॉर्म p टेंड टू 0 दीज टू विल कन्वर्ज। अगर नॉर्म p टेंड टू 0 करते जाए, रिफाइन करते चले या इक्वल इंटरवल में डिवाइड कर लेते n टेंड्स टू इंफिनिटी। आपने क्या किया, b माइनस ए अपॉन n, इस साइज के n इंटरवल डिवाइड कर दिया, व्हेन n टेंड्स टू इंफिनिटी norm p tend to 0. So in that case when norm p tend to 0, this is convergent, this is convergent, they may converge to same point. अच्छा ये ऊपर जा रहा है, ये एक्चुअली इसके ऊपर तो जाएगा नहीं कभी। मैं तो अपर बाउंड ले ली, कैपिटल एम वाला ले लिया हमने, कैपिटल एम इंटू बी माइनस ए, यहां से मैं यहां पर कैपिटल एम इंटू बी माइनस ए कर दूं, यहां सब में डिवाइड कर दूं इसी से, जैसे हमारे पास एक है ना ये स्मॉल एम आर और कैपिटल एम। देखना इसमें मैं डेल्टा एक्स आर, यहां भी डेल्टा एक्स आर कोई फर्क पड़ा, ये तो पॉजिटिव है, और समेशन अभी फर्क नहीं पड़ा। ये क्या है, एम बाहर आ गया, बी माइनस ए, ये हो गया एल एफ पी, ये हो गया यू एफ पी, ये हो गया कैपिटल एम इंटू बी माइनस ए। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नहीं ये टेलीस्कोप के चलते। तो अगर मैं नॉर्म p टेंड टू 0 करूंगा तो ये कहीं ना कहीं कन्वर्ट करेगा, ये मेरा क्या है, इंक्रीजिंग है बाउंड अबव, ये डिक्रीजिंग है बाउंड बिलो। अगर मैं सीक्वेंस केस में देखूं ना, सीरीज बना रहा हूं, सीरीज की एसओपी ऐसी तो है ही है, अगर वो एसओपी कैसी आ रही है, मोटोनिक इन बाउंडेड अबव, कन्वर्जेंट बाउंडेड बिलो, कन्वर्जेंट, अगर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग केस ले लेते हैं हम अलग अलग, कंफर्म। तो ये आ गया मेरे पास। और इनके जो आप समझ रहे हो कि नॉर्म, अगर ये मेरा p चेंज होता जाएगा, दुनिया भर के p है, अनकाउंटेबल इनफाइनाइट p वी हैव, सारे p निकालिए पार्टीशंस और उस पे इसको इकट्ठा कीजिए, डिफरेंट आएंगे, इन सब का सुप्रीमम भी ले लेंगे ना वो, तो वही आएगा जो नॉर्म p टेंड टू 0 पे आ रहा है। सुप्रीम कैसे मिलेगा, नॉर्म p टेंड, और इसका ये कम हो रहा है, सारे पार्ट से इसका जो इन्फियम होगा वो क्या मिलेगा, नॉर्म p टेंड टू 0 पे। तो ये दो टर्म आ रहे हैं कि वह नॉर्म p टेंड टू 0 UFP is equal to infimum over all partition P UFP। इसको नोटेशन दिया गया, यहां से ये साइन इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, दिस A to B fx dx, एक नया साइन इंट्रोड्यूस किया है। अभी मत जानो कि आप इंटीग्रल को जानते हो, थोड़ी देर भूल जाते हो व्हाट इज इंटीग्रल। एक ये नया साइन इंट्रोड्यूस किया गया कि ये पक्का एग्जिस्ट करेगी, और ये जो एग्जिस्ट कर रही है उसको ये साइन दिया गया है। अभी नहीं जानते हम इंटीग्रल, साइन सांप जैसा कुछ मान लेते, ये है, ठीक है, ये चूहा फंसा हुआ है वहां पे, ठीक है, ये इंटीग्रल है। सिमिलरली एल एफ पी नॉर्म p टेंड टू 0 इक्वल टू सुप्रीमम ओवर पार्टीशन, और ये एल एफ पी, इसको सिंबल दिया गया है दिस A to B, ये बार लगा के, इसको बोलते हैं रीमान अपर इंटीग्रल। जैसे इनको सम को क्या बोल रहे थे, डॉर्बो सम्स, इनको बोलते हैं रीमान अपर इंटीग्रल्स एंड रीमान लोअर इंटीग्रल्स। दिस एंड दिस आर कॉल्ड रीमान अपर एंड लोअर इंटीग्रल्स, इनको ये नाम दे रहे हैं, ठीक है, रीमान अपर एंड रीमान लोअर इंटीग्रल्स। अभी भी टर्म नहीं आया इंटीग्रल का। अब ये तो समझ रहे ना कि ये हम कर तो यही रहे अभी भी, कि दिस इज वी हैव टेकन, जो ये अभी इतना था लोअर सम,
was this area plus this area. I have again partitioned. Now this area is increased by this. इतना हिस्सा again partition, ये हिस्सा आ गया मेरे पास. In this way we are increasing to largest possible increment is what? वो जहां जाएगा उसको नाम दिया गया. This is what? ये जो आया मैक्सिमम पॉसिबल एरिया, ये इससे ज्यादा एरिया नहीं मिलेगा. और अगर जो कैलकुलेट करना चाह रहा, पे करना चाह, उसको पता है इससे कम तो मेरी बात होने वाली नहीं, मुझे इतना पे करना ही पड़ेगा. ठीक है, वो ऊपर वाला जो है वो वहां से आएगा, वो कहेगा अच्छा मिनिमम इतना तो मुझे मिलनी चाहिए. वो वहां से आ रहा है ना, वो एक तो ये जो है ये कैलकुलेट कर रहा था कि इस तरह कैलकुलेट कर रहा है, कहता है यार ये सब इस हर केस में मुझे एक्स्ट्रा एरिया तो मिल ही रहा है, एक्स्ट्रा जमीन तो मुझे मिल रही है. इसकी जो लिमिटिंग कंडीशन आ रही है उसको पता है इतना जस्टिफाइड है मेरा पेमेंट करना. दिस इज व्हाट दैट. अगर ये बायर्स और सेलर्स की बात कर लो, किसी एरिया के परचेज की डील हो रही है मान लीजिए, तो ये मेरा जो है ये बायर्स है और ये सेलर है और ये बायर है. उसको पता है कि मैं अगर कैलकुलेट करूंगा, ऐसे कैलकुलेट करूंगा, तो बाय दिस कैलकुलेशन व्हाट एवर दिस लिमिट इज, इतना तो मुझे जेन्युइन है कॉस्ट मेरी, इतना तो मुझे एरिया मिल रहा है. वो इससे करेगा, कहता इतना तो मुझे मिलना चाहिए. अगर ये दोनों एक जगह आ गए, दोनों की वैल्यू सेम आ गई, तो इसका मतलब क्या है, एग्जैक्ट एरिया यही है. अगर ये एक जगह नहीं आए, इसका मतलब कि दैट एग्जैक्ट एरिया कैन नॉट बी कैलकुलेटेड फाइनाइटली, और जो भी इट मे ऑसिलेट. क्लियर है. तो इनको रीमान अपर और लोअर इंटीग्रल बोलते हैं. ठीक है, और इसके बाद इसकी हेल्प से रीमान इंटीग्रेबिलिटी डिफाइन की गई है, इसी की हेल्प से. एक और टर्म इसी में लिख लेते हैं. नाउ लेट एफ इज फ्रॉम क्लोज इंटरवल ए बी टू आर. एफ इज बाउंडेड, F is bounded, F is bounded, and P A equal to x naught, x1, xn equal to B. Then summation FTR delta XR. ठीक है, इस समेशन FTR डेल्टा XR, ये मेरा रीमान सम है किसी पर्सन F पे ऊपर. ठीक है, और ये जो TR है वो बिलोंग कर रहा है XR -1 XR को. वहां पर देखिए, एक कह रहा था मैक्सिमम लो, एक कहता है मिनिमम लो. तो एक यहां से लाइन ड्रॉ कर रहा है इंटरेक्टिव बनाने, और एक यहां से कर रहा है. एक आता है कहता है ना तुम्हारी ना हमारी, एक बीच की कोई लाइन ले लो और ऐसे ड्रॉ कर लो. अब यहां मामला बड़ा टेढ़ा हो गया. वो ये एरिया पे कर रहा है, इसका कैलकुलेशन उसको मिल नहीं रहा है, और ये पे नहीं कर रहा है, उसको मिल रहा है. अगर ऐसे एरिया निकालेंगे तो दिस इज व्हाट इज नॉट अंडर कैलकुलेशन, बट दिस इज द एरिया बाउंडेड बाय. सो ही इज गेटिंग दैट एरिया बट नॉट पेइंग, ही इज नॉट गेटिंग दैट एरिया बट पेइंग. अब ये दोनों दुखी रहेंगे कि मेरा ज्यादा है तेरा ज्यादा है. अगर ऑलमोस्ट बराबर से दिख रहा है तो कुछ नहीं करना, सीधे ले लीजिए वहां पर. और व्हेन नॉर्म पी टेंड टू 0 तो सारे मिल जाएंगे. ये पॉइंट इधर जाएगा, ये पॉइंट सारे कहां चले जाएंगे. हर सब इंटरवल में अगर यही करना शुरू कर दें तो स्मॉल एम आर, टी आर और कैपिटल एम आर ऑलमोस्ट बहुत क्लोज होंगे, बहुत डिफरेंस नहीं आने वाला है. तो इसे रीमान सम बोलते हैं. ठीक है, तो सारे सिंबल्स मेरे पास आ गए. इसके बेस पे रीमान इंटीग्रेबिलिटी कंडीशंस आती हैं. नाउ रीमान इंटीग्रेबिलिटी क्या क्या शर्त ये है, 4 रिजल्ट है, हम चारों को इस्तेमाल करेंगे. एफ इज सेड टू बी called Riemann integrable. और इसको ऐसे डोट करते हैं, F belongs to R A B. If F is called Riemann integrable, that is F belongs to R A B if पहली कंडीशन, मतलब सारे अलग अलग हैं, जो भी एक हो जाए. पहली कंडीशन क्या है, फॉर एनी एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव सच दैट एल यू एफ पी माइनस एल एफ पी इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर नॉर्म पी इज लेस देन डेल्टा. अगर ऐसा कर पाओगे तो अल्टीमेटली क्या होना होगा, इनको दोनों को फाइनली इक्वल होना पड़ेगा. इनके बीच की डिस्टेंस जितनी चाहो उतनी कम कर सकते हो. उसका मतलब क्या हुआ, अल्टीमेटली दोनों को इक्वल होना पड़ेगा. ठीक है, एंड सेकंड, ये तो रीमान इंटीग्रेबिलिटी. और
Riemann lower and upper integrals are equal. Riemann upper integral equals Riemann lower integral, and then denoted by AB fx dx, called algebraic area of the region bounded by x equal to a, x equal to b, y equal to 0 and y equal to fx. ठीक है, ये एक्चुअली एरिया. और थर्ड, लिमिट norm p tend to 0 summation ftr delta xr exist. ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाए. नॉर्म पी मतलब कोई भी पार्शियल ले लिया और उस पर इस तरह से आगे बढ़ गए, एंड दैट इट विल बी इक्वल टू ए टू बी, वही आएगा वो. और फोर्थ, इसको देखिए, ये खास सम है, डिफाइन किया गया है. अभी आपने देखा ना, यू एफ पी माइनस एल एफ पी, दिस इज इक्वल टू समेशन कैपिटल एम आर डेल्टा एक्स आर माइनस समेशन स्मॉल एम आर डेल्टा एक्स आर. बेसिकली इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, समेशन एम आर इंटू डेल्टा एक्स आर, कॉल्ड ऑसिलेटरी सम. इसे ऑसिलेटरी सम बोलते हैं. देयर आर अपर सम, लोअर सम, रीमान सम एंड नाउ ऑसिलेटरी सम. इसमें दोनों को पहले मल्टीप्लाई करके डिफरेंस किया गया, यहां पर पहले डिफरेंस लिया गया फिर मल्टीप्लाई किया गया. दोनों फर्क पड़ता है. आपको याद होगा, हमने एक बार क्लास में ऐसे ही कहा था, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी में मल्टीप्लिकेशन काउंट करने थे आपको. हाउ मेनी मल्टीप्लिकेशन. तो यहां पर देखो कि ये यहां पर ए डॉट एक्स डॉट एक्स डॉट एक्स कितने हैं यहां पर, प्लस बी डॉट एक्स प्लस सी डॉट एक्स प्लस डी, कितने डॉट है, 3 यहां पर है, 2 यहां पर है और 1 यहां है, 6 है ना. अब देखना, इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, यहां ए एक्स प्लस बी बचा प्लस सी एक्स प्लस डी, और इसमें से एक्स कॉमन ले लिया, तो एक्स ए एक्स प्लस बी प्लस सी प्लस डी. अच्छा, इसमें डॉट देखना है, इसको अगर लिखो तो ए डॉट एक्स प्लस बी प्लस सी प्लस डी. अब कितने डॉट हैं, नहीं, ये इसका जेएनयू एमटेक का क्वेश्चन था कि मिनिमम नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट दिस. नहीं, आपने जब न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ी होगी अप्लाइड वालों, उसमें न्यूमेरिकल एनालिसिस में नंबर ऑफ ऑपरेशनल काउंट पूछता है. जैकोबी में, गॉस सीडल में, किसमें कितने ऑपरेशनल काउंट हैं, तो मतलब कितने एडिशन मल्टीप्लिकेशन, कितने एडिशन सब्ट्रैक्शन है और कितने मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हैं. ये 4 ऑपरेटर्स को काउंट करते कितने ज्यादा, जिसमें जितने ज्यादा ऑपरेशनल काउंट आते हैं उसका एग्जीक्यूशन उतना टाइम ले लेता है. जब आप प्रोग्रामिंग करते हो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के लिए, आपको प्रोग्रामिंग करनी है, तो आपको ऐसे मेथड को अडॉप्ट करना पड़ता है जिसमें ऑपरेशनल काउंट कम हो. जब आपका सिस्टम हैंग करना शुरू कर देगा तो ऑपरेशनल काउंट कम करने होते हैं. और ऑपरेशनल काउंट में भी एडिशन मल्टीप्लिकेशन से इजी माना जाता है. एडिशन हैज लेस कॉम्प्लेक्सिटी देन मल्टीप्लिकेशन. सो इंस्टेड ऑफ आप इसका प्रोग्राम लिखने बजाय आप इसका प्रोग्राम लिखोगे, यहां पे आपको 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है और बाकी टाइम ऐड करना है. यहां जबकि 7 टाइम या 6 टाइम करना था, तो वो कर दिए ना. तो मिनिमम नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट दिस इज 3. अब उससे कम नहीं कर सकते आप, ठीक है. सो यहां पर पहले मल्टीप्लाई करना है, डिफरेंस करना, दोनों फर्क पड़ जाता है ना. यहां भी वही फर्क पड़ रहा है. पहले हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यहां पे 2 मल्टीप्लिकेशन, यहां पर 1 मल्टीप्लिकेशन है. वो कम कर दी नहीं कर दी हमने यहां से. इसे बोलते हैं ऑसिलेटरी सम. इसका भी बड़ा यूज होता है और इसकी हेल्प में क्या कहते हैं, नाउ हेंस एफ बिलोंग्स टू आर ए बी इफ फॉर एनी एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव सच दैट द ऑसिलेटरी सम डेल्टा एक्स आर इज लेस देन व्हेनेवर नॉर्म पी इज लेस देन डेल्टा. ठीक है, ये डेफिनेशंस आ गए. अब सीधे रिजल्ट लिखना शुरू कीजिए जो इस पर रिजल्ट आने वाले हैं. व्हाट इज अपर सम, लोअर सम. फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी find
लेट P इक्वल टू देखिएगा 0, 1/n, 2/n एंड सो ऑन, r/n, लास्ट में n माइनस 1/n और n/n इक्वल टू 1 इज अ पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल 0, 1। ठीक है, ये पार्टीशन ले लिया हमने। अब फाइंड यूपीएफ एलपीएफ फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। फाइंड यूपीएफ एलपीएफ अपर इंटीग्रल एंड लोअर इंटीग्रल्स फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस। ये कुछ भी क्वेश्चन दे सकता है आपको, ये यूपीएफ निकालना, एलपीएफ निकालना या उसके बाद अपर इंटीग्रल लोअर इंटीग्रल निकालना। इस केस में n टेंड्स टू इन्फिनिटी विल वर्क द सेम। सबकी लेंथ क्या है इंटरवल की लेंथ? 1/n, तो नॉर्म भी 1/n हो गया। जब नॉर्म p टेंड टू 0 और n टेंड्स टू इन्फिनिटी में बात एक ही हो जाएगी। तो कई बार ये बड़ा यूजफुल हो जाता है कि सारे डॉर्बो अपर सम, लोअर सम या जो भी हमारा ऑस्टिटी सम है, इन सबको ऐसे डिफाइन करो। एक ऐसा पार्टीशन P ले लीजिए जो इक्वल लेंथ का हो 1/n या b-a/n। पूरी इंटरवल लेंथ कितनी है? b-a, 1/n से डिवाइड कर दीजिए तो n पार्ट डिवाइड हो जाएगा और हर एक लेंथ कितनी होगी? b-a/n। यहां पर n टेंड्स टू इन्फिनिटी करोगे जब ना, यहां जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी करोगे तो अपने आप नॉर्म p टेंड टू 0 ये इफ एंड ओनली करनी चाहिए। इस केस में जो लिमिट आएगी वो अपर सम, लोअर सम इन्हीं की लिमिट होगी और वो अपर इंटीग्रल लोअर इंटीग्रल में ही कन्वर्ट होगी। बट प्रॉब्लम क्या आती है, कई बार ये पार्टीशन हमारे फंक्शन के अकॉर्डिंग बड़ा दिक्कत करता है। हमें कुछ और पॉइंट लेने पड़ते हैं। हम पॉइंट तो हमको वैल्यू निकालनी है, इन पॉइंट पे हमको स्मॉल mr कैपिटल mr निकालना पड़ता है, तो थोड़ा सा मुश्किल करते हैं, बट ये हमेशा यूजफुल हो सकते हैं। जैसे इन फंक्शन में कोई दिक्कत नहीं है। पहला क्वेश्चन आ रहा है, Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubesa Live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more.